परम पूज्य परम संत ठाकुर राम सिंह जी साहब द्वारा अपने प्रेमी भक्तों को कहे आप तो वचन एवं प्रेरक प्रसंग। एक बार अपने भक्त से वार्ता के दौरान स्वयं उनका अंतरंग मित्र बताते हुए कहने लगे, आपस में मित्रता इसलिए की जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आ सकें। आत्मिक मित्रता भी इसी उम्मीद से की जाती है कि इस जरिए ईश्वर की ओर से फैज़ बरसे और हमें भी उसमें से कुछ हिस्सा मिल सके। एक भाई जब अपनी पत्नी के विरोधी स्वभाव का आपसे जिक्र कर रहे थे तो आपने मुस्कुराकर फरमाया, वे तो आपके मुक़द्दर हैं, मुक़द्दर। फिर एक सेठ जी का किस्सा सुनाया जिनका नौकर हर काम उल्टा ही करता, फिर भी वे सब सहन करते। यह देख एक दिन उनका दोस्त कहने लगा कि आप इसे निकाल क्यों नहीं देते। सेठ जी बोले कि भाई यह तो मेरा अपने गुस्से के साथ जोर आजमाइश का मुक़द्दर है। जैसे पहलवान ताकत बढ़ाने के लिए मुक़द्दर घुमाता है, मैं भी इससे जोर आजमाइश करता हूँ। जब एक बार पुनः उनके स्वभाव की और आपसी कलह की ठाकुर साहब से उन्होंने शिकायत की तो आप प्रेम से समझाने लगे, आपस में बड़े प्रेम से रहा करो, ऐसा समझा करें कि यदि उन्हें दुख होता है तो मुझे भी दुख होता है। प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। एक दिन इन्हीं भाई को कुछ उदास देखकर कहने लगे, हमेशा खुश रहा करो, फूल की तरह खिले हुए, ताकि हम भी आपको देख कर खिल उठें। फिर फरमाने लगे, हर हाल में खुश रहना यह है खुदा परस्ती, यही सबसे बड़ी साधना है। एक बार बताया, सदा अपने से नीचे वाले को देखकर संतोष मनावें, ऊपर वालों को देखते रहने से अपना सुख चैन चला जाता है। फिर कहा, हर समय यही भाव रहे कि हे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो।
राजी पर रजा रहना सबसे बड़ी इबादत है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा प्रभु। आप इच्छाओं को न्यूनतम रखने का अक्सर संकेत करते। अपने एक प्रेमी को पत्र लिखवाते समय आपने कहा, आरजुओं ने हमको बंदा कर दिया, वरना हम खुदा थे। गर दिले मुमद्दक होता, चाह चमारी चूहड़ी अति नीचन ते नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। हमारी इच्छाओं ने ही हमें कैद कर रखा है। एक अन्य अवसर पर आपने राग द्वेष को कम करते चले जाने की ओर इशारा करते हुए आपने फरमाया, हमें रग़बत और नफ़रत यानी राग और द्वेष दोनों से बचना चाहिए। यही हमें भटका रहे हैं। एक बार दोपहर को स्नान के पश्चात गुरु शिष्य के संबंध में प्रबोधन करते हुए बोले, यदि शिष्य श्रद्धालु हो और गुरु अयोग्य भी हो, तो भी वह अपनी वस्तु पा लेता है। इसी तरह यदि गुरु समर्थ हो और शिष्य अयोग्य भी हो, तो भी उसे वे उठा ले जाते हैं। लेकिन दोनों ही बातें हों तो सहज काम बन जाता है। अपने भाव से वह प्रकट होता है। जैसे एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति में से प्रकट किया था। एक अन्य अवसर पर आपने फरमाया, श्रद्धापूर्वक इस मार्ग पर चलने पर तार से तार जुड़ जाता है और बिजली का सा असर होता है। केवल ख्याल बन जाना चाहिए, फिर तो सब अपने आप
चलने लगता है। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की